बुलडोजर, भेड़ियों और अब जाति। दोस्तों, इन दिनों अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच ठन गई है। वजह है उत्तर प्रदेश के हालात, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आजकल कानून का राज कम, धर्म, जाति और बुलडोजर का राज ज्यादा दिख रहा है। सुल्तानपुर में एनकाउंटर हो या बाबा के बुलडोजर की धूप, यहाँ जाति और धर्म देखकर फैसले लिए जा रहे हैं। सुल्तानपुर में एनकाउंटर पर अखिलेश यादव का दावा है कि यहाँ जातियों का खेल हो रहा है। जात देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, जान ली जा रही है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाते हुए सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संबंध बताया है उन्होंने, और क्या क्या गंभीर आरोप लगाए हैं जिसने भाजपा सरकार की नींद उड़ा दी। और तुरंत योगी आदित्यनाथ का बयान भी आ गया, क्या सफाई दी है उन्होंने और अखिलेश यादव ने क्या क्या आरोप लगाए हैं ये आगे बताऊंगी। पहले बुलडोजर पर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ जो भिड़े हैं उसकी बात करते हैं दोस्तों। और मायावती अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर पर हो रही बयानबाजी के बीच क्यों कूद गई हैं ये भी आपको आगे बताऊंगी। उन्होंने क्या कहा है विस्तार से बताऊंगी। दोस्तों, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि अगर कोई आरोपी भी है तो भी उस पर बुलडोजर, उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। बुलडोजर एक्शन कानून की अनदेखी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी और इतनी तल्ख टिप्पणी, इतनी सख्त टिप्पणी के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलाने को कला, क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा बता रहे हैं। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब तल्ख टिप्पणी दे दी है बुलडोजर एक्शन पर, तब भी योगी आदित्यनाथ बुलडोजर एक्शन को क्षमता बता रहे हैं, कला बता रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। अपनी सरकार की बुलडोजर नीति को दोस्तों सही ठहरा रहे हैं वो। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य है, और इस कानून के राज्य में आप सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी के बाद भी बुलडोजर एक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं युवाओं के बीच खड़े होकर। दोस्तों, बुलडोजर के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव भिड़ गए हैं, और बुलडोजर के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करारा जवाब दिया है। सबसे पहले दोस्तों आपको सुनाती हूं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ यानी कि माननीय उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाने को लेकर एक कला और क्षमता किस तरह से बताया। देखिए आप। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने इसका करारा जवाब दिया और बोले, बुलडोजर चलाने के लिए दिमाग नहीं, स्टीयरिंग चाहिए होती है, और उत्तर प्रदेश की जनता या दिल्ली वाले कब किसकी स्टीयरिंग बदल दे कुछ पता नहीं। सुनिए। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट करके कहा कि अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए। आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आप भाजपा में होते हुए भी नहीं के बराबर ही हैं। अलग पार्टी तो आपको आज नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी। इसमें हालांकि दोस्तों किसी का नाम अखिलेश यादव ने नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि ऐसा अखिलेश यादव ने सीएम योगी के लिए लिखा है। दोस्तों, कल का दिन 2027 में उत्तर प्रदेश के दोनों दावेदारों के बीच जुबानी सवाल जवाब का दिन था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो ये तक ताना मार दिया कि टीपू अब सुल्तान बनने चला है। देखिए, 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं।
दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शायद याद नहीं कि इसी टीपू के गठबंधन ने उनकी पार्टी को पछाड़ते हुए लोकसभा चुनाव में 43 सीट हासिल की। उत्तर प्रदेश की जनता पहले ही अपना फैसला सुना चुकी है, सबक सिखा चुकी है। हालांकि इस सबक से अखिलेश यादव को भी एक सीख जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी बुलडोजर की बहस के बीच एक ऐसा बयान दे दिया जिससे उन्हें बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर ही होगा। लेकिन याद रखिए आप भी अखिलेश यादव जी कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको और गठबंधन को इसलिए मौका दिया लोकसभा में क्योंकि आपने बेरोजगारी, महंगाई, नफरत की राजनीति जैसे मुद्दों पर बात की। ऐसे में अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर तल्ख टिप्पणी कर दी है, इसे गलत बता दिया है, गलत ठहरा दिया है, तो बुलडोजर की बहस में पड़ने से आपको बचना चाहिए। हालांकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि अन्याय के बुलडोजर से बड़ा होता है न्याय का तराजू। दोस्तों, अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच ये जो जुबानी जंग छिड़ी हुई है, ये अभी भी जारी है। आज एक बार फिर से अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरा है। हालांकि इस बार मुद्दा बुलडोजर नहीं बल्कि सुल्तानपुर एनकाउंटर है, जिस पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं और गंभीर आरोप भी लगाए हैं दोस्तों। और दोस्तों, अखिलेश यादव के सवालों और आरोपों के तुरंत बाद ही योगी आदित्यनाथ का बयान भी, या कहें कि सफाई भी सामने आ गई दोस्तों। पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा वो मैं आपको बता देती हूँ। अखिलेश यादव ने कहा कि लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, जो मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उभरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे। सपा प्रमुख ने आगे लिखा कि नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देता है। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, असली कानून व्यवस्था है। भाजपा राज अपराधियों का अमृत काल है। जब तक जनता का दबाव, आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता है, तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहता है और जब लगता है जनता घेर लेगी तो नकली एनकाउंटर कर ऊपरी मरहम लगाने का दिखावा होता है। जनता सब समझती है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे लोगों को फंसाया जाता है। घोर निंदनीय। दरअसल दोस्तों, सुल्तानपुर में 28 अगस्त को भारत ज्वेलर्स, जो कि एक ज्वेलरी का शोरूम है, वहां पर 1.5 करोड़ की डकैती हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि 1 लाख का फरार आरोपी मंगेश यादव गुरुवार सुबह पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। आरोपी मंगेश यादव था जिसके एनकाउंटर में जान चली गई। इसी को लेकर दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा कि जात देखकर सिर्फ यादव की जान ली गई, जबकि डकैती के अन्य आरोपियों के पैर में गोली मारी गई। अब दोस्तों, जैसे ही अखिलेश यादव ने ये बयान दिया, उसके कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए जातियों को बांटने में लगी हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और इस बीच जो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच बुलडोजर को लेकर बहस चल रही है दोस्तों, उसमें मायावती भी कूद पड़ी हैं। मायावती की नसीहत आई है कि योगी सरकार और अखिलेश यादव बुलडोजर की राजनीति बंद करे, कोर्ट के ऊपर छोड़ दे ये मामला। मायावती ने कहा कि यूपी के कुछ जिलों में जंगली जानवर बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं पर हमला कर रहे हैं। सरकार को इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए, क्योंकि मजदूर और गरीब लोग अपने जानवरों के लिए चारे का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को जंगली जानवरों से निपटने के लिए रणनीति बनानी चाहिए। इस समय सरकार व सपा को बुलडोजर की राजनीति करने की बजाय इन्हें अब ये मामला कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए, जहां न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है।
तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चल रही राजनीतिक खींचतान में अब जाति, बुलडोजर और कानून व्यवस्था की बहस शामिल हो गई है। सुल्तानपुर के एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन ने अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच की तकरार को और गहरा कर दिया है। अखिलेश यादव ने जहां जातिवादी आरोप लगाते हुए एनकाउंटर की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर एक्शन को अपनी कला और क्षमता मानते हुए सुप्रीम कोर्ट की फटकार को भी नजरअंदाज किया है। दोस्तों, सही मायनों में इन राजनीतिक विवादों के बीच जनता की समस्याएं और उत्तर प्रदेश की समग्र कानून व्यवस्था का मुद्दा कहीं पीछे छूटता नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि इन बयानों और आरोपों प्रत्यारोपों के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन सा नया मोड़ आता है और जनता के मुद्दों पर कौन ध्यान देता है। आपकी क्या राय है दोस्तों? इन बयानों पर कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।